हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम 9th क्लास। आज आपका सेट 3 था, कैसा गया? अच्छा गया। आंसर की ले आओ सर, आंसर की ले आओ। तो ये लो लेकर आया हूं आंसर की आपके लिए। टैली करके मुझे बताएं कि 20 में से कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और हमारी वेबसाइट पे भी जो है विजिट करते रहा करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या था कि शारापोवा है ना, लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ हुम। बताइए आप। इट वॉज आर्थर कैनन डॉयल। सी द राइट आंसर, है ना। सिंगिंग पसंद थी उसे, फैशन पसंद था, डांसिंग पसंद था, चॉकलेट पसंद थी, पैनकेक्स पसंद थे। साथ ही जिसकी बुक्स वो रीड करती थी वो है ना आर्थर कैनन डॉयल थे। सी द राइट आंसर। किस किस का ठीक है? खाता खुल गया है, एक में से एक आ गया है जी। दूसरा देख लेते हैं। What is related to the death of roots? पुलिंग आउट करना है, स्कॉर्चिंग करना है, चॉकिंग करना है या ऑल ऑफ द अबव सब कुछ करना होता था? किस में से है ये? गिव पटेल का लिखा हुआ पोम 8 जो है आपका ऑन किलिंग अ ट्री, उसमें से था ना ये। तो डी इज द राइट आंसर। तो किस किस का ठीक है बता दीजिए। थर्ड में देखिए, अ स्नेक हैज़ ए डैश। क्या तो आप देखिए क्या है ये। स्नेक ट्राइंग में से है। याद आया आपको स्टेंजा? अ स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विद सडन कार्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। तो थिन लॉन्ग बॉडी इज द आंसर। किस किस का ठीक है? ए इज द राइट आंसर। 3 में से 3 जिसके हो गए हैं कमेंट सेक्शन में जाएगा वो बच्चा और अपना नाम और स्कूल का नाम लिखेगा कि सर थैंक यू वेरी मच। 3 में से 3 आ रहे हैं। आगे मैं बताता हूँ चौथा ठीक है कि नहीं। व्हाट विल एक्सपैंड टू अ ट्रीज फुल साइज? क्या चीज़ है वो? थोड़ी सी भी नहीं छोड़ना। कर्ल ग्रीन ट्विग्स इज द राइट आंसर। यस। तो किस किस का ठीक है, वरना वो फिर से राइज हो जाएगा। यही था ना। तो 5वां देखिए, 4 में से 4 किसके आ गए हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बेरियम कार्बोनेट ऑन ब्रूनो? देखा था हमारा ये वीडियो। द बॉन्ड ऑफ लव में से समरी एक्सप्लेनेशन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केनेथ एंडरसन का लिखा हुआ। तो क्या किया? वॉमिट हुआ? हाँ। पैरालाइज्ड हुआ? और ही वाज ब्रीदिंग हैवीली? यस। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो 5 में से 5 किसके हो गए हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है। और प्रेजेंटेड टू वाइफ ट्रू फॉल्स आए हुए हैं। देखिए आप, जरूरी नहीं है मल्टीपल चॉइस ही आएंगे। तो हाँ प्रेजेंट किया था, बिल्कुल ठीक है। स्लॉथ बियर लेकर घर गया, वाइफ को प्रेजेंट किया। वाई भी ईट्स हैं क्या? 7th में देखिए, नो स्नेक ट्राइंग के तो फॉल्स है, ये फॉल्स है। नो नो नो, इट वॉज WWE रॉस, है ना। स्नेक ट्राइंग इज रिटन बाय। इसलिए आपको बोला जाता है कि सभी लेसन के राइटर और सभी पॉम्स की पॉइंट्स जो हैं आपने याद करने हैं। 7 में से 7 किसके हो गए हैं? किसी के भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए 6 किसके हो गए हैं 7 में से? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लिखना आता है? अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए कि कैसे सर से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बात करना है। सर पूछ रहे हैं आपसे। चलिए 7 में से जिसके 5 हैं वो भी लिखिए कि मेरे 5 हैं सर। अब तक 6 हैं जिसके, वो लिख दिए मेरे 6 हैं। और जिसके 7 हैं वो लिख दिए 7 हैं। क्या कोई ऐसा भी जगह एक भी ठीक नहीं है? अरे बाबा ऐसी बात मत करना। दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन। मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ाते पढ़ाते बच्चे जैसा हो जाता हूँ। काश मैं एक दोबारा से तुम्हारे 9th में हो जाऊँ। वुड दैट, वुड आएगा। वुड किसका ठीक है? ठीक है। और 9th में ही मस्ट किसने लगाया है? ठीक है, क्योंकि वेकेट द रूम इमीडिएटली। अब इमीडिएटली को है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस मानते हैं हम कि भैया 1 मिनट में छोड़ दो वरना गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट आएगा। शुड भी आ सकता है, दोनों में से ऑब्लिगेटरी बनाते हैं हम इसको मानते हुए। ठीक है। तो ये थे एक नंबर के 9 क्वेश्चन। सेट 2 का बिल्कुल वही जो मैंने कहा था पेपर स्टाइल आएगा वही आया है। और आपने सेट 2 के वीडियो भी देखे मेरे, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको पता लगा। थैंक यू वेरी मच। एंड 2-2 नंबर वाले में चलते हैं। 10वां 11वां 12वां 2-2 नंबर का है। हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ एवरेस्ट? जब वो पहुंच गई, पढ़ा था क्या था? शी फेल्ट हर सेल्फ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उसको एक स्पिरिचुअल मूवमेंट वो लगा
एंड देयर शी अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग, आपने देखा और उसको गर्व हुआ। शी वॉज फुल ऑफ प्राउड। तो ये 20 से 30 शब्दों में लिखना था। एग्जैक्ट आंसर का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी हेल्प बुक से किया है, आप अपना बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा जो है इम्प्रेस होता है और ज़्यादा मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये 4 बातें 20 से 30 शब्दों में लिखनी थी। उम्मीद है कि आप करके आए होंगे इस तरह। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11th में पूछा था व्हाट डज पोइट मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है क्या लिखना था इसमें, लाइज इन इट्स रूट्स व्हेन दे आर पुल्ड आउट, है ना। तो पता लगता है कि इक्वलाइज क्या स्ट्रेंथ है उसकी ऑफ द ट्री विच इज एक्सपोज्ड। तो ये इसका आंसर आना था। ठीक है, 12th में देखिए वाई इज़ ऑथर डीपली एम्बेरस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, क्योंकि उसके हाउस इज़ नॉट अ होम के बारे में है ये। ठीक है, तो उसका जो है वो जल गया था, सब कुछ घर जल गया था ना उसका। हिज पैक जो है बैग उसका हैड बर्न्ड इन फायर विच वॉज हिज लाइफ। ही वॉज फुल ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी दैट डे। इवन ही वॉज नॉट हैविंग स्कूल ड्रेस, नो बुक्स एंड होमवर्क ही वॉज नॉट डन विद। ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन फायर। तो इस करके जो है वो एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है। तो ये इसका आंसर आपने लिखना था। हाउ डिड द टूथब्रश मेक द राइटर्स लाइफ अ मिजरी। कैसे, क्योंकि उसके लिए हमेशा ही टूथब्रश को पैक करना जो है ना ऑलवेज हॉन्टेड है। पैकिंग थॉट ऑफ पैकिंग द ब्रश है ना हैड ऑलवेज हॉन्टेड हिम, है ना। तो वेन एवर ही स्टार्टेड पैकिंग, और वो पता नहीं लगता था कि उसने ही हैड पैक्ड इट और नॉट, वो बार बार कंफर्म करता था। ही यूज टू हंट फॉर इट कि कहाँ रख दिया, कहाँ कौन सी पॉकेट में डाल दिया, और फिर से उसे सब कुछ अनपैक करना होता था। एंड मॉर्निंग में क्या होता था, ही वुड पैक इट बिफोर ही हैड यूज्ड इट। अगर सुबह पैक कर रहा है तो वो ब्रश करने से पहले पैक कर देता है, फिर कहता है मैंने ब्रश करना है, वो फिर से अनपैक करता है। यही थी ना कहानी। तो इस तरह से इसको, और वो फिर जब फिर से भूल जाता है एंड अगेन फॉरगेट टू रीपैक इट, और ब्रश किया तो फिर से वहीं डाल दिया और पैक करना फिर भूल गया। तो इस तरह से जो था कहानी, टूथब्रश का जो एपिसोड था पैकिंग में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और उसके लिए मिजरी था। यस, तो ये 5 नंबर में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था लास्ट, व्हाट वाज जॉन्सीज। अगर आपने ये किया है, ऑप्शन 2 थी, दोनों में से एक चॉइस दिया हुआ था। तो व्हाट वाज जॉन्सीज इलनेस, क्या था उसको, निमोनिया था। शी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। डिड बर्मन्स मास्टरपीस क्योर हर, यस क्योर्ड हर, है ना। एंड मोर इट वाज, जो उसका निमोनिया था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देन फिजिकल, यस। एंड ड्यू टू दैट शी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन लाइफ, कि उसे लगता था कि शी इज़ गोइंग टू डाई, है ना। यस, जो मास्टरपीस था उसका, उसने उसको क्योर किया। इट ब्रॉट हर बैक टू लाइफ, उसने उसको जीवन में वापस ले आया। उसने पेंट किया, ही पेंटेड आईवी लीफ ऑन ए वॉल, है ना। हालांकि जॉन्सी खुद आर्टिस्ट थी, बट शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज, शी कुड नॉट नो दैट इट वाज नॉट अ रियल वन। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट हिज मास्टरपीस। एस रीगेन हर लाइफ जो है इसकी वजह से हुआ। तो ये आंसर इसका बनता था। इस तरह से आपने लिखना होता है, यूँ नहीं है कि रट्टे मार के यूँ की यूँ। जब आप कहानी पढ़ लेते हैं तो आप में इतनी एबिलिटी 9th क्लास का स्टूडेंट होने के नाते आ जानी चाहिए कि आप कहानी में से 2 नंबर के, 5 नंबर के, 1 नंबर के कोई भी रिप्लाई कर सकें। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ठीक है, क्रैम करके नहीं, बल्कि दिमाग से सोच कर लिखना कि ये कला। अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी मैं आपके लिए इंग्लिश का सब कुछ रेडी है। अब बने रहना मेरे साथ। शाम को भी हम मिलेंगे मीटिंग पर 5 बजे गूगल मीट पर। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे सेट 3 को। तो चलिए, किसके 20/20 आ रहे हैं बता दीजिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20 के सभी बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरे 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वे सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको भी अच्छा लगता है, आंसर की लेकर आएंगे सर। आपके लगभग हर पेपर का रहेगा। अगर मैं हर विषय की ना ला पाऊँ तो आप बना दीजिए आंसर की और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अभी आराम कीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए, टेक इट ईजी। ठीक है, टेक रेस्ट बिफोर द टेस्ट। बेस्ट विशेस, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल।